हम लोग का 20 तारीख से शुरू हो गया धरना और जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मांगेगी तो हम लोग इसको कंटिन्यू करने के इरादे में हैं। ऐसी 15 तारीख के रात को लेटर एक ऑफिशियल साइट पर डाल दिया है कि यदि शिक्षा विभाग बोलेगा तो हम जो है रिजल्ट दे देंगे। देख लीजिए, लेकिन शिक्षा विभाग से हम बोलेंगे कि आप एक जल्द से जल्द हम लोग को मौखिक आश्वासन को छोड़िए, आप लिखित आश्वासन दीजिए हम लोग को। मौखिक आश्वासन मिल चुकी है जी, बार 2 महीना से सर मिल रहा है। जो 3 तारीख की बात है, आप भैया हम लोग पहले मिले तो पहले क्या नहीं दे सकते आश्वासन? क्या हम लोग स्टूडेंट लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या उनका रिपोर्ट उनके पास नहीं है? सारा रिपोर्ट उनके पास है। वो हर तो सरकार बार ये क्या खेल खेल रहा है कि आज दे रहा है रिजल्ट और फिर 20,000 बच्चा को पेंडिंग में बैठा दे रहा है, जबकि वो रिजल्ट के एलिजिबल है। हम टाई ब्रेकर वाले स्टूडेंट हैं, 1 नंबर 2 नंबर वाले स्टूडेंट हैं। क्या हमारा हक नहीं है? बिहार के हम निवासी हैं, आप कहीं और सीट दे रहे हैं, किसी और को सीट दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूँ आपकी होस्ट निधि सिंह। इस वक्त हम पटना के एक बार फिर से गर्दनी बाग वही धरना स्थल पर मौजूद है जहां बीपीएससी के छात्र लगातार धरने पर बैठे थे। लेकिन अब बीपीएससी के द्वारा जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के छात्र मांग कर रहे हैं कि उनकी रिजल्ट जारी की जाए। चलिए हम यहाँ पे मौजूद कई लोगों से बातचीत करेंगे, हाथ में पोस्टर लिए हैं और बैठे हैं। भैया, बीपीएससी के द्वारा लगातार अभ्यर्थियों का मांग रहता है, आज एक बार फिर से आप लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के मांग कर रहे हैं, कब से बैठे हुए हैं? हम लोग का 20 तारीख से शुरू हो गया धरना और जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मांगेगी तो हम लोग इसको कंटिन्यू करने के इरादे में हैं। अच्छा, री एग्ज़ाम को लेकर के भी धरना लोग किए थे, री एग्ज़ाम को लेकर के उन लोगों की बात नहीं सुनी गई, वो लोग भी लगभग 2 महीने तक बैठे रह गए थे। तो आपको क्या लगता है, आप लोगों की बात सरकार मानेंगे? जी, इस पे हम थोड़ा आपको क्लियर कर देना चाहेंगे। वो बीपीएससी का मामला था। बीपीएससी बोला कि एक स्वतंत्र आयोग है, ठीक है, इसलिए वो लोग का बात सुना नहीं सुना क्या था हम लोग के लिए मैटर नहीं रखता। हम लोग के लिए बीपीएससी जो है एक लेटर जारी करके कह दिया है कि अगर शिक्षा विभाग हम लोगों को कहता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप दीजिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। यहाँ से बीपीएससी अपना क्लियर कर चुका है कि हम सप्लीमेंट्री के पक्ष में हैं। तो हम लोगों का मांग अब सिर्फ शिक्षा विभाग से है। शिक्षा विभाग को हम लोग कहेंगे, हम लोग बहुत सारा डाटा बना के रखे हुए हैं कि देखिए सर, मेरे पास ढेर सारा डाटा है, कम से कम 15 से 20 हज़ार ऐसा रिजल्ट है, मल्टीपल रिजल्ट, और डीवी में जो अभी छटेंगे वो मिला करके 15 से 20 हज़ार ऐसा रिजल्ट है जिस पे कि उसको स्टूडेंट नहीं मिलेगा। और हम लोग टाई ब्रेकर से 1 नंबर से यहाँ पर जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं ये विद्यार्थी हैं। तो अगर इस पे आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट देते हैं तो सबका उद्धार हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा। जी, 1 नंबर से बस? हाँ, टाई ब्रेकर से कट ऑफ सेम कट ऑफ से, डेट ऑफ बर्थ से 1 नंबर से विद्यार्थी मेरा छटा हुआ है और उनके पास 15 से 20 हज़ार सीट पड़ा हुआ है जिनको क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद बीपीएससी उतना सीट जो बचा हुआ है तो आप लोगों को मौका दिया जाए उसमें। जी, इस पे हम लोग को मौका दिया जाए। लगता है कि बीपीएससी लगातार अभी अभ्यर्थी लोग बीपीएससी मांग करते हैं, कई री एग्जाम को लेकर के, तो कभी कुछ, क्या लगता है बीपीएससी आप लोगों की इस मांग को पूरा करेंगे? देखिए, आपने बोले अभी का जो बीपीएससी से लगातार मांग कर रहे, तो हम लोगों की मांग बीपीएससी से नहीं है, क्योंकि बीपीएससी 15 तारीख के रात को लेटर एक ऑफिशियल साइट पर डाल दिया है कि यदि शिक्षा विभाग बोलेगा तो हम जो है रिजल्ट दे देंगे। देख लीजिए, उसका प्रूफ मेरे पास में। तो इसलिए बीपीएससी को इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग से हम बोलेंगे कि आप एक जल्द से जल्द हम लोग को मौखिक आश्वासन को छोड़िए, आप लिखित आश्वासन दीजिए हम लोग को। मौखिक आश्वासन मिल चुकी है जी, बार 2 महीना से सर मिल रहा है। हाँ। लेकिन फिर भी हम लोग को बार दे रहे हैं, लिखित आश्वासन अभी तक कोई नहीं मिल रहा। टाल-मटोल किया जा रहा है। जी, 3 तारीख को माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी सचिवालय बुलाए हम लोग को कि बोले हैं कि आप लोग आइए 3 तारीख को। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन तो हमको तो कोई अभी तक कहीं से कोई लिखित आश्वासन 3 तारीख को समय दिया गया है, लेकिन फिर भी आप लोग यहीं पे बैठे हुए हैं। जी, हम लोग बैठे हुए इसलिए हैं क्योंकि हमें अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। जो 3 तारीख की बात है, आप भैया हम लोग पहले मिले तो पहले क्या नहीं दे सकते आश्वासन? क्या हम लोग स्टूडेंट लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या उनका रिपोर्ट उनके पास नहीं है? सारा रिपोर्ट उनके पास है, वो हर चीज़ जानते हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। लगभग 87,774 फॉर्म के लिए उन्होंने बोला था कि हम अप्लाई कराएंगे, ठीक है, लेकिन उसमें से सिर्फ 66,000 उन्होंने रिजल्ट दिया है। 22,000 सीट तो पहले ही उन्होंने खा लिया, ठीक है। अब जो होगा मल्टीपल रिजल्ट, जो हम लोग जिसकी मांग कर रहे हैं, मल्टीपल रिजल्ट के कारण 12 से 13 हज़ार और जाएंगे, डीवी में 3-4 हज़ार 5 हज़ार जाएंगे,
तो कम से कम भी नहीं तो 15 से 20 हज़ार सीट रिक्ति रह जाएगी, खाली फिर से रह जाएगी। तो सरकार बार बार ये क्या खेल खेल रहा है कि आज दे रहा है रिजल्ट और फिर 20,000 बच्चा को पेंडिंग में बैठा दे रहा है, जबकि वो रिजल्ट के एलिजिबल है, वो एकदम कैंडिडेट है जो कि टीचर बनने योग्य है, फिर भी सरकार बार बार उसे रोकवा दे रहा है, सीट खा रहा है या सीट बेच रहा है, क्या कर रहा है इसका कोई जानकारी नहीं है। हमारा मांग ये है कि जो भी सीट आपके पास बचा है वो सीट आप हमें दे दीजिए। हम टाई ब्रेकर वाले स्टूडेंट हैं, 1 नंबर 2 नंबर वाले स्टूडेंट हैं, क्या हमारा हक नहीं है? बिहार के हम निवासी हैं, आप कहीं और सीट दे रहे हैं, किसी और को सीट दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? अभी हाल ही का न्यूज़ है डीईओ के पास इतना रुपया पकड़ा है, 3.5 करोड़ ना, तो वो डीईओ शिक्षा से जुड़ा हुआ है, वो कहाँ पैसा से रहा है उसके पास? उतना पैसा वो कहीं ना कहीं किसी स्टूडेंट से लिया होगा, कहीं ना कहीं किसी से लिया होगा जॉब के नाम पे, कुछ के नाम पे। तो ऐसा जो सीट खाया जा रहा है वो क्यों खाया जा रहा है? कम से कम हमें दिया जाए सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जो कि योग्य स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए, हम यहाँ पे अभी मौजूद थे और कहीं ना कहीं ये शिक्षा विभाग की भी जो डीईओ का जो पर्दाफाश हुआ था, उनके घर से करीब 3 करोड़ रुपए कैश की बरामदगी हो गई थी। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग जो है इन अभ्यर्थियों से ही पैसे लेकर के उनको नौकरी दिया करते थे। अभी यहाँ के स्टूडेंट को देख लीजिए, यहाँ पे धरने पे भी बैठे हैं लेकिन अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ रहे हैं, लगातार ये पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं और खुद यहाँ पे गर्दनी बाग में भी बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर के ये अड़ी हैं कि शिक्षा विभाग इन पर भी ख्याल रखे और रिक्त पद जो बच गई थी बस उनमें इनकी बहाली की जाए। अब इस रिपोर्ट के माध्यम से दर्शक अपनी कमेंट में बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।